खोई हुई सिंड्रेला का सच्चा प्यार। राजकुमार सम्राट नदी के किनारे से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर गई। अति सुंदर, मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की को नहीं देखा। कितनी सुंदर है ये। सम्राट काफी देर से उस लड़की को छुपकर देख रहे थे। सम्राट को वो लड़की थोड़ी घबराई और खोई हुई सी लगी। वे उसके पास गए और पूछे, आपका नाम क्या है और आप इस जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? मुझे नहीं पता। आपको आपका नाम नहीं पता? आप यहाँ आई कैसे? मुझे कुछ भी नहीं पता। सुबह जब मेरी आँख खुली तब से मैं यहीं इस नदी के किनारे हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। आइए मेरे साथ मेरे महल चलिए। आपका यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। मैं आपके घर वालों को ढूंढने में आपकी मदद करूँगा। ठीक है, मैं आपके साथ आऊंगी। मुझे आप बहुत दयालु लग रहे हैं। ये सुनकर सम्राट बहुत खुश हुए और उसे अपने साथ महल ले आए। लेकिन सम्राट को वो लड़की खोई खोई सी लग रही थी। उन्होंने सोचा शायद वो डर रही होगी। महल आकर सम्राट ने सबसे पहले उस लड़की का नाम रखा सिंड्रेला, क्योंकि सम्राट को उस खूबसूरत लड़की के लिए उससे बेहतर कोई और नाम नहीं सोचा। सिंड्रेला, वाओ, ये बहुत सुंदर नाम है। धन्यवाद। उसके बाद सम्राट ने अपने सभी सैनिकों को सिंड्रेला के माता पिता को ढूंढने के लिए आदेश दिया और सिंड्रेला का महल में बहुत ही खास ध्यान रखा गया। लेकिन सिंड्रेला खुश नहीं थी। वो हमेशा किसी और दुनिया में ही खोई रहती थी। ऐसे ही सप्ताह, महीने और साल गुजर गए, लेकिन सिंड्रेला के माता पिता का कोई पता नहीं चला। आसपास के राज्यों में भी किसी ने उसके बारे में नहीं सुना था। सम्राट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सिंड्रेला को कैसे खुश रखे, क्योंकि सम्राट को सिंड्रेला से प्यार हो गया था। और फिर एक दिन सम्राट सिंड्रेला से कहते हैं, सिंड्रेला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सिंड्रेला को भी सम्राट अच्छा लगता था और सम्राट ने सिंड्रेला का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा था। इसलिए वो मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है और फिर जल्द ही उन दोनों की शादी हो गई। आखिरकार वो अपनी प्रेमिका से शादी करने जा रहे थे। उन्होंने बहुत ही धूमधाम से विवाह समारोह का आयोजन किया, जो इससे पहले राज्य में कभी किसी ने नहीं देखा था। सभी बहुत खुश थे। सभी खुशी खुशी उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। सम्राट बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही सम्राट सिंड्रेला की तरफ देखता है, वो अभी भी गुमसुम और खोई हुई थी। प्रिय सिंड्रेला, क्या तुम खुश नहीं हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं खुश हूँ। सम्राट उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन वो सिंड्रेला के आँखों में वही खोयापन देखते हैं, जैसे सिंड्रेला किसी और बातों के बारे में सोच रही हो। आओ प्रिय, साथ में डांस करते हैं। नहीं प्रिय, मुझे डांस करना नहीं आता। इसी तरह दिन बीत रहे थे। सिंड्रेला सभी से बहुत ही प्यार से बात करती। सभी राज्य के लोग सिंड्रेला से बहुत प्यार करते थे और सिंड्रेला भी सभी से बहुत प्यार करती थी। लेकिन सिंड्रेला के आँखों का खोयापन अभी भी सम्राट खत्म नहीं कर पाया था। वो जब भी सिंड्रेला को उदास रहने का वजह पूछते, वो बोलती, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ प्रिय। एक रात जब सम्राट अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसने सिंड्रेला को नाचते हुए देखा। अरे वाह सिंड्रेला, तुम तो बहुत अच्छे नृत्य करती हो। मेरे साथ तो कभी नहीं किया। क्या नृत्य? मुझे तो नृत्य आता ही नहीं है, आपको तो पता है। पर तुम तो अभी नाच रही थी। क्या तुम्हें यह सब याद नहीं? क्या? मुझे याद नहीं। मैंने नृत्य कभी नहीं किया, पर मुझे रोज रात में संगीत सुनाई देता है, जो कहीं दूर मुझे पुकार रहा होता है। ऐसे ही एक साल बीत गया। उनके शादी का सालगिरह आया। सम्राट ने सोचा कि वो अपनी सिंड्रेला को कुछ अच्छा सा सरप्राइज देगा।
इसलिए उस रात वो उसी नदी के किनारे आया जहाँ सिंड्रेला उसे पहली बार मिली थी। तभी सम्राट को संगीत की धुन सुनाई देती है। मैंने कभी भी जिंदगी में संगीत के इतने मधुर धुन नहीं सुने। वो जब वहाँ जाकर देखते हैं तब वो हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं कि परी लोक की परियों के साथ उनकी पत्नी सिंड्रेला बहुत ही खुश होकर नाच रही है। उन्होंने आज तक सिंड्रेला को इतना खुश कभी नहीं देखा था। अरे सिंड्रेला यहाँ पर। वो जैसे ही उनके पास जा रहे थे तभी उनका घोड़ा सरपट भागा और सम्राट को घर ले आया। घर आकर वो सिंड्रेला के कमरे में गए। उन्होंने देखा सिंड्रेला शांति पूर्वक सो रही है। अरे यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अब तो इस सारे सवाल का जवाब सिर्फ जादूगरनी मोक्टा ही दे सकती है, क्योंकि उसे संसार के सभी रहस्य पता है। पूरे 2 दिनों की यात्रा के बाद सम्राट मोक्टा के घर पहुँचे और उन्होंने उसे पूरी कहानी बताई। हे जादूगरनी मोक्टा, मेरी मदद करो। मेरा इतना कोशिश करने के बाद भी मैं सिंड्रेला को खुश नहीं रख पा रहा हूँ। वह मेरी तरफ देखती तो है, लेकिन वह हमेशा किसी बात को लेकर सोचती रहती है। क्या करूँ? सम्राट, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी पत्नी परी लोक की परी है। वो पिछले साल की गर्मियों में अपने साथियों से बिछड़ गई। उनके साथी उन्हें पुकारते हैं और वो उनके पास नाचने के लिए चली जाती है। फिलहाल शायद वो वापस आ जाए, पर एक दिन ऐसा आएगा जब वो वापस लौटकर कभी नहीं आएगी। क्या? नहीं, वह सिर्फ मेरी है। क्या कोई तरीका नहीं है जिससे वह अपनी पिछली जिंदगी को भुलाकर मेरे साथ रहे? बेटे, किसी भी जादू या दवाई में वो ताकत नहीं जो किसी के अतीत को भुला दे। बस तुम अपने प्रेम पर भरोसा रखो। तुम्हारा प्यार सच्चा हुआ तो वो तुम्हें जरूर मिलेगी। अब तुम जाओ। सम्राट जादूगरनी मोक्टा से मिलकर अपने महल वापस आ जाता है। अब उसका प्यार सिंड्रेला के प्रति और भी बढ़ जाता है। वो उसका और भी अच्छे से ध्यान रखने लगता है। फिर भी हर रात सिंड्रेला अपने महल से गायब हो जाती और उन परियों के साथ नाचने चली जाती। हर वो रात सम्राट इस चिंता में जागता रहता है कि कहीं ये वही रात ना हो जो सिंड्रेला को हमेशा के लिए उससे दूर कर दे। और फिर एक रात, अब बहुत हुआ। आज मैं सिंड्रेला के पीछे जाऊंगा और मैं उसे बताऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मेरा प्यार सच्चा है और मैं इसे साबित करूंगा। और फिर सम्राट वहाँ जाकर सिंड्रेला का हाथ पकड़ लेता है। सिंड्रेला, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारा पति हूँ, पहचानो मुझे। प्रिय, मुझे अपना नृत्य खत्म कर लेने दो, फिर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे साथ चलो। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें इन परियों के साथ नहीं जाने दूंगा। बहनों, मुझे शक्ति दो। और फिर सभी परियां सिंड्रेला को अपनी शक्तियां देती है। सिंड्रेला सम्राट का हाथ छुड़ाने का बहुत कोशिश करती है, पर सम्राट उसका हाथ नहीं छोड़ते। सभी परियों ने अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन सम्राट ने हाथ नहीं छोड़ा। तुम हम परियों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर अब नहीं जा सकती। मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है। तुम ठीक हो ना सिंड्रेला? पर सिंड्रेला कुछ नहीं बोली। वो बैठ गई और रोने लगी। सम्राट ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। और अगर तुम अपने लोगों के पास चली गई तो क्या तुम मुझे याद रखोगी? नहीं, मुझे ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैं सिर्फ खुश रहूंगी। मैं तुम्हें नाखुश नहीं देख सकता मेरी प्रिया। तुम अपने लोगों के पास जाओ और हमेशा खुश रहो। इतना बोलकर सम्राट वहाँ से वापस अपने महल की तरफ निकल पड़ता है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखता और वो जब अपने महल में पहुँचता है तब, ओह सिंड्रेला, तुम आखिर मुझे मिल ही गई। हाँ सम्राट, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस बार सिंड्रेला की आंखों में सिर्फ प्यार था और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों,
अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।